आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक टोनर और एक हेयर मास्क और साथ ही इसको कंज्यूम करने का तरीका। तो बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीड, ब्लैक सीड के बारे में। इसका मैं आपको टोनर बनाना बताऊंगी जिससे आपका हेयर रिग्रो होना शुरू हो जाएगा। जो बाल आपके सफेद हो चुके हैं वो काले भी होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन काले भी होंगे। और साथ ही एक हेयर मास्क मैं बताने वाली हूँ जो कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को पूरी तरह से खत्म कर देगा, हेयर लॉस रोकेगा और साथ ही हेयर को रिग्रो होने में बहुत हेल्प करेगा। ब्लैक सीड में क्या होता है कि इसके अंदर थाइमोक्विनोन होता है जो कि आपका हेयर लॉस स्टॉप करने में हेल्प करता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और साथ ही बहुत सारे विटामिन होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है पिगमेंट लॉस को रोकने का। जैसे आपके बाल में जो पिगमेंट है जिसकी वजह से आपका बाल का कलर ब्लैक है तो वो भी रोकेगा, पिगमेंट लॉस को रोकेगा। मतलब कि जो आपके बाल का कलर है उसको लॉस होने से रोकेगा, तो आपका जो हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन तुरंत नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल चीजें हैं तो थोड़ा सा स्लो वर्क करती हैं बट 100% वर्क करती हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारी वीडियोज में अपने बताती भी रहती हूँ कि सिर्फ एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता है जब तक कि आप अपने डाइट का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको ब्लैक सीड को कंज्यूम करने का तरीका भी बताऊंगी। कंज्यूम करिए, किस तरीके से इसको खाइए आप, जिससे कि आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। आपकी स्किन पे भी बहुत ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, साथ ही वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है। देखिएगा, कंज्यूम करने का तरीका है, दूसरा है टोनर, टोनर भी आपको अप्लाई करना है, तीसरा है हेयर मास्क। तो किसी को भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, फिर बाद में आप बोलेंगे कि मैंने तो आपकी रेमेडी ट्राई की लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए तीनों चीजें आपको करनी है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरीके की अगर बहुत सारी वीडियो आपको देखनी है तो। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जान पाएंगे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अब चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको कंज्यूम करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि इसको पहले धुल के सुखा लीजिए अच्छे से धूप में। तो इसको मैंने धुल के सुखा लिया है। तो ये बिल्कुल भी साफ कलौंजी है, ब्लैक सीड है, अनियन सीड है, इसको जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ आंवला, सूखा हुआ आंवला, क्योंकि हम लोग इसको स्टोर करने वाले हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे सूखा आंवला ऐड कर रही हूँ। आपको भी सूखा आंवला ही ऐड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि अच्छे से इसको ग्राइंड करना है। तो जो आंवला होता है वो भी हमारे बालों से पिगमेंट लॉस को रोकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आंवला और कलौंजी सीड दोनों ही हमारे बालों के जो पिगमेंट लॉस है उसको भी रोकता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। सबको पता होगा, मुझे लगता है कि आंवला के बारे में तो एटलीस्ट पता ही होगा सबको। और आजकल मुझे लगता है ब्लैक सीड के बारे में भी लोगों को पता होता है कि ब्लैक सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन सा पाउडर बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि 1 कप पानी लूँगी, उसमें मैं आधा चम्मच ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है आंवला का और कलौंजी सीड का उसको डालूंगी। अच्छा, 1 चम्मच आप मत डालिएगा, मैंने 1 चम्मच डाला था, बहुत कड़वा हो गया था, तो आधा चम्मच ही डालिएगा। आधा चम्मच मोर देन सफिशिएंट है एक बार के यूज़ के लिए। अब क्या करना है आपको, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको डेली कंज्यूम करना है। ये पीने में अच्छा नहीं होता है, कड़वा होता है थोड़ा सा, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे इसके। अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि टोनर बनाने जा रही हूँ। तो टोनर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ब्लैक सीड ले लीजिए और उसमें आंवला ऐड कर लीजिए। यहाँ पे भी मैं आंवले का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आंवला और ब्लैक सीड जब दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं ना तो ये आपके बालों के लिए बिल्कुल भी मैजिक की तरह काम करता है। दोनों ही पिगमेंट लॉस को रोकता है। आपके बाल जो सफ़ेद हो चुके हैं ना वो भी काले हो जाएंगे। आप देखिएगा, अगर रेगुलर आप यूज़ करते हैं इन चीज़ों का, तो कभी कभी यूज़ करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 दिन इसको लगातार यूज़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको मैंने क्या किया कि रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। जैसे आप चाय पत्ती डालते हो तो जो कलर आता है वैसे ही कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। ये जो है ना ये बहुत ही अच्छा है आपके बालों के लिए। ये जब आपके बालों में जाएगा ना तो आपके बाल को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा, आपका हेयर लॉस बिल्कुल भी रुक जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है, इसको अच्छे से क्या करना है, कद्दूकस की हेल्प से इसको ग्रेट कर लीजिए। उसके बाद इसको स्ट्रेन करके इसका जूस निकाल लीजिए। यहाँ पे मैंने इसका जूस निकाल लिया है प्याज का। अच्छा, प्याज के अंदर बहुत ज़्यादा सल्फर होता है, ये आपके हेयर को रिग्रो होने में हेल्प करता है, साथ ही आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी ये रोकता है और साथ ही आपके बाल जो हैं वो
झड़ते भी नहीं है अगर आप लगाते हैं तो, और हेयर भी रिग्रो होने में हेल्प करता है। अब मैं क्या करूँगी, इसी प्याज के जूस में मैं 3-4 टेबल स्पून के करीब ये जो मैंने कलौंजी सीड और आंवला रात भर के लिए भिगो के छोड़ा था उसका जो पानी है उसको मैं ऐड कर लूँगी। तो 3-4 टेबल स्पून, जितना लंबा घना आपका बाल है उतना आप ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कलौंजी ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। कलौंजी ऑयल आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा, दुकान पे भी किसी मिल सकता है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप अमेज़ॉन से बाई कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक सीड ऑयल मिलाया इसमें। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब आपको ब्लैक सीड यानी कलौंजी ऑयल मिलाना है। अब इसको क्या करना है कि आपको अपने बालों में लगाना है। तो एप्लीकेशन के लिए मैं इस तरीके के बॉटल का यूज़ करती हूँ, इससे एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है। स्प्रे बॉटल से भी अच्छा ये इस तरीके का बॉटल होता है, अप्लाई करना आसान हो जाता है। इसको आपको सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, इसको अपने बालों में नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। जो आपका बालों की जहाँ रूट होती है ना, बस वहीं पे इसका काम है, तो सिर्फ वहीं पे लगाइए आप, पूरे बालों में नहीं लगाना है। तो इसको अच्छे से मैं अपने पूरे स्कैल्प में कवर कर लूँगी। अच्छा, ये जब आप लगाएंगे ना तो इससे क्या होगा कि आपका डैंड्रफ भी कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर यूज़ करिए, आप देखिए आपको कितना ज़्यादा फ़र्क समझ में आएगा। इसको 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी मैं, हेयर वॉश नहीं करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में हम लोग अप्लाई करेंगे हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने के लिए आपको जो कलौंजी सीड और आंवला रात भर के लिए भिगो के मैंने छोड़ा था उसी को मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगी। एक ओवरराइप बनाना ऐड करूँगी और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दही ऐड करूँगी 2-3 चम्मच, मतलब कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, जितना लंबा घना आपका बाल है उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसको अच्छे से बहुत ही फाइन साइज़ का पेस्ट बना लीजिए। ये काफ़ी रनी होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा रनी बनाया ही है, और इसको स्ट्रेन कर लीजिए ताकि आपके बालों में कुछ भी ना फंसे। फिर उसके बाद इसमें मैं रीठा पाउडर ऐड करूँगी। तो रीठा पाउडर ऐड करने से क्या होगा ना कि आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। और यहाँ पे मैं शिकाकाई ऐड करने वाली हूँ। शिकाकाई लगाने से, रीठा लगाने से आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक आती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, बालों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ख़त्म होती है। यहाँ पे हिबिस्कस पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास ताज़े फूल होंगे तो उसका पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं आप। ये बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन करता है, हेयर लॉस कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मी पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। बस इतनी ही चीज़ें ऐड करनी है आपको। इसके बाद भी ये थोड़ा सा रनी तो अगर आपको हेयर मास्क इतना रनी नहीं चाहिए तो आप जब ब्लैक सीड और आंवला को रात भर के लिए भिगोते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम पानी ऐड करिएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको बॉटल में भर लिया। अब इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। ये रनी है तो क्या हुआ, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है आपका पूरा बाल और स्कैल्प। अब मैं क्या करूंगी कि इसको मैंने टोनर लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ा था, मेरा बाल ड्राई भी हो गया है, मतलब स्कैल्प में ही लगाया था, वो भी ड्राई हो चुका है। मैं इस हेयर मास्क को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, बालों में लगा लूंगी। अच्छा, ये हेयर मास्क लगाने के बाद ना आपको कोई भी शैम्पू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो इंग्रेडिएंट आप सेम यूज करेंगे, जो मैंने हेयर मास्क बनाने में यूज किया है, अगर आप सेम इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं तो आपको शैम्पू से हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल से कोई स्मेल नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छे से लगा लूंगी। अच्छा, अगर आप ये सारी चीजें करेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग सिर्फ 1-2 बार ट्राई करते हैं और उन्हें 1-2 बार में ही रिजल्ट चाहिए होता है। तो मैंने आपको बताया भी कि नेचुरल चीजें थोड़ा सा स्लो वर्क करती हैं बट 100% वर्क करती हैं। और अगर आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, समय से पहले आपके बाल सफेद हो गए हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं या फिर बाल बहुत डल हैं, ये तीनों चीजें जो आपको करनी है, खाना है, टोनर लगाना है, हेयर मास्क लगाना है, करते हैं ना तो आपको बहुत जल्दी फर्क समझ में आएगा। मेरे बाल जो सफेद थे वो वापस से काले भी हो गए हैं। तो अब 2 घंटे के लिए छोड़िए, हेयर वॉश कर लीजिए उसके बाद। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और बहुत सारे लोगों में शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बालों को लंबा घना बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और साथ ही लाइक दे दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बहुत सारी अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, मतलब बहुत सारी मेरी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो बेहतर होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अब चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।